सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? तो आपका उत्तर होगा मैग्नेटिक डिस्क। सीडी से आप क्या कर सकते हैं? हम सीडी में डेटा को पढ़ और लिख सकते हैं। तो आपका उत्तर सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? कौन सा उदाहरण है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, इसका शॉर्ट नेम डीवीडी है। ये ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डेटा के बीच का अंतर समझ सकती है? तो माइक्रो प्रोसेसर ऐसा डिवाइस है जो इन दोनों में अंतर समझ सकती है। डीवीडी का उदाहरण है, तो डीवीडी का उदाहरण ऑप्टिकल डिस्क है। कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को कहा जाता है? जो कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी है वो प्राइमरी मेमोरी, आंतरिक मेमोरी और प्राथमिक मेमोरी, ये तीनों एक ही मेमोरी का नाम है। उत्तर डी हो जाएगा। डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर्स में विभाजित करने की प्रक्रिया फॉर्मेटिंग कहलाती है। जब हम फॉर्मेट करते हैं तो ट्रैक और सेक्टरों में विभाजित हो जाता है। निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? कौन सा है जिसमें हम डेटा स्टोर नहीं कर सकते? तो निम्न में से रैम एक ऐसा डिवाइस है जिसमें डेटा स्टोर नहीं कर सकते। फाइल सिस्टम स्थायी रूप से संग्रहण में रहता है, तो स्थायी रूप से संग्रहण वाला जो डिवाइस है वो कौन सा है? निम्न में से सेकेंडरी सिस्टम ऐसा है। डीवीडी क्या है? डीवीडी की फुल फॉर्म बतानी है, तो डीवीडी की फुल फॉर्म डिजिटल वीडियो डिस्क होगी। सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है, तो गणितीय क्रियाओं को करने में एएलयू जिम्मेदार है। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट इसका पूरा नाम है। मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करती है? तो बस के माध्यम से डेटा ट्रेवल करता है। कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है। मुख्य पटल कौन कहलाता है कंप्यूटर का? जिसके ऊपर तमाम सर्किट लगे होते हैं, तमाम डिवाइसेस उसके ऊपर लगे होती हैं, सारी बसेस उसके साथ कनेक्ट रहती हैं। मदरबोर्ड उस मुख्य पटल को कहते हैं। पीसी का पूरा नाम क्या है? तो आप पीसी कई बार दिन में कहते हो, तो इसका पूरा नाम पर्सनल कंप्यूटर है। एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? जिस स्थान पर जुड़ते हैं उसे पोर्ट कहते हैं। कंप्यूटर में आईबीएम का पूरा नाम क्या है? तो बहुत जाना माना नाम है आईबीएम, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। कंप्यूटर निर्माता कंपनी है। आपका उत्तर ए हो जाएगा। विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? ऐसा कौन सा पोर्ट है जो साउंड कार्डों को सपोर्ट करता है? तो मिडी, MIDI ऐसा पोर्ट है। संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है। ऐसा कौन सा डिवाइस है जो संप्रेषण नियंत्रण करता है? मदरबोर्ड है। आपका उत्तर ए हो जाएगा। डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर है। कौन सा ऐसा हार्डवेयर ये डिस्क को पढ़ता है? डिस्क ड्राइव है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं? तो इसका जो कंपोनेंट है उसका नाम हो जाएगा सर्किट बोर्ड। एक्सपेंशन कार्ड किसमें इंसर्ट किए जाते हैं? तो स्लॉट के अंदर एक्सपेंशन कार्ड को इंसर्ट किया जाता है। कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किसमें की जाती है? कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना बिट में की जाती है। मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? सिस्टम बस रहती है जो पुर्जों को अन्य पुर्जों के साथ जोड़ती है। किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे? मशीनी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए पहले कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे। किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था? उसका नाम क्या है? जॉन जी कैमी है जिसने प्रथम बेसिक कंप्यूटर भाषा को डेवलप किया था। बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ था? तो इसका विकास सन 1964 में हुआ था। किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन करना क्या कहलाता है? तो किसी प्रोग्राम को चित्र के माध्यम से दर्शाना फ्लो चार्ट कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है
जो वैज्ञानिक कार्यों के लिए बनाई गई थी। फोरटर्न है फॉर्मूला ट्रांसलेशन पूरा नाम है। कंप्यूटर भाषा कोबल किसके लिए उपयोगी है? कोबल तो कोबल आपकी कमर्शियल कार्यों यानी व्यावसायिक कार्यों के लिए उपयोगी है। किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों के लिए किया जाता है? तो वाणिज्यिक कार्यों यानी कमर्शियल कार्यों के लिए कोबल भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कौन सी है? कोबल। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारकर्ता कौन है? कौन है दोस्तों जिन्होंने जावा का आविष्कार किया था? सन माइक्रोसॉफ्ट। सारे कंप्यूटर में लागू होती है, ऐसी कौन सी भाषा है? मशीनी भाषा है जो सभी कंप्यूटर्स में लागू होती है। इंटरनेट पर यूज कंप्यूटर लैंग्वेज है, कौन सी भाषा है जो इंटरनेट पर जावा को इस्तेमाल किया जाता है? यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग सिस्टम विशेष रूप से किस हेतु प्रयोग में लाया जाता है? तो यूनिक्स को हम कहाँ यूज करते हैं? यूनिक्स को हम वेब सर्वर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत ही नहीं होती? ऐसी कौन सी भाषा है? वो मशीनी भाषा है जिसको किसी प्रकार के ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती। निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है। हाई लेवल लैंग्वेज मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है। गलती एक एल्गोरिदम है जिससे गलत परिणाम निकलते हैं, इसे क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर भाषा में एरर को, गलती को लॉजिकल एरर कहते हैं। मशीन लैंग्वेज क्या प्रयोग करती है? मशीन लैंग्वेज में क्या प्रयोग होता है? निम्न में से बताना है। न्यूमेरिक कोड 0 और 1 को इस्तेमाल करती है। कंप्यूटर डेटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। कौन से नंबर सिस्टम का प्रयोग करता है? बाइनरी नंबर सिस्टम का। 0 और 1 न्यूमेरिकल भाषा यानी कि मशीनी भाषा। निम्न में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? तो निम्न 4 दे रखे हैं, सबसे बड़ा यूनिट इनमें से टीबी है। टेराबाइट इसका पूरा नाम हो जाएगा। 1024 जीबी बराबर 1 टेराबाइट होता है। बिट किसका लघु रूप है? तो हम बिट को किसका लघु रूप है बताना है। बाइनरी डिजिट को ही शॉर्ट में बिट कहते हैं। एक बाइट से कितने विकल्प होते हैं? तो एक बाइट में 8 विकल्प होते हैं, यानी 8 बिट होते हैं। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो सबसे छोटी इकाई बिट हो जाएगी। कितना बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनाता है? कितना बाइट? 1024 बाइट मिलकर के 1 किलोबाइट यानी 1 केबी बना देता है। 1 केबी बराबर 1024 केबी बराबर 1 MB होता है। बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं? बाइनरी नंबर प्रणाली में 0 और 1 यानी कुल मिलाकर के 2 अंक होते हैं। अक्षरों तथा चिन्हों को बाइट्स में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? तो कोडिंग सिस्टम कहते हैं। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? किसी शब्द की लंबाई को बिट में मापते हैं। लॉजिक गेट क्या है? लॉजिक गेट एक प्रकार का सर्किट होता है, कंडीशन ट्रू होने पर इंफॉर्मेशन को जाने देता है। कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर होती है? तो कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन डिजिटल डेटा के रूप में स्टोर होती है। कौन सा एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान हो जाता है? यूटिलिटी प्रोग्राम ऐसे हैं जिनके उपयोग से कंप्यूटर का उपयोग आसान हो जाता है। प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर भाषा में इसे बग कहा जाता है। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को किसमें बदलना होता है? तो सॉफ्टवेयर का उद्देश्य प्राथमिक डेटा को सूचना में बदलना होता है। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे क्या कहते हैं? डिबगिंग कहते हैं। डीबगिंग कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। कंप्यूटर की भौतिक बनावट हार्डवेयर से मिलकर के बनती है।
तमाम इनपुट आउटपुट उपकरण हार्डवेयर की श्रेणी में आते हैं जो कंप्यूटर की भौतिक बनावट को बनाने में सहयोग करते हैं। डॉस का पूरा नाम क्या है? डॉस विंडो है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका पूरा नाम है। इसमें विषम क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा एक है जो दो बाकी तीनों से अलग है? तो इसमें से एक्सेस जो है बी वो अलग है, बाकी तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है, बी नहीं है। यूनिक्स का विकास कब हुआ था? तो यूनिक्स का विकास 1969 में हुआ था। यूनिक्स की मुख्य भाषा है, यूनिक्स की मुख्य भाषा असेंबली है। कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर में काम हमें करना है तो हमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही हम अपने इच्छित कार्य को कर पाते हैं। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को अपने कंट्रोल में रखता है। कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? कंपाइलर कंप्यूटर की निम्न स्तरीय भाषा है। कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? ऐसे प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर पैकेज कहते हैं। यूनिक्स की विशेषताएं क्या है? इस प्रोग्राम में टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है। यूनिक्स के डेवलपर के बारे में पूछा गया है, यूनिक्स को किसने विकसित किया था? तो उस वैज्ञानिक का नाम बताना है। केन थॉमसन उस वैज्ञानिक का नाम है जिसने यूनिक्स को बनाया। कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने का काम कौन करता है? तो असेंबली भाषा को जाहिर है असेंबलर ऐसा सॉफ्टवेयर है जो मशीनी भाषा में बदलता है। आपका उत्तर बी हो जाएगा। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहते हैं? तो ऐसी सुविधा को हम इंटरफेस कहते हैं जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच कम्युनिकेशन का कार्य करती है। प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? प्रोग्रामिंग भाषा का जो मूल प्रोग्राम होता है उसे स्रोत फाइल कहते हैं। मूल फाइल यानी स्रोत फाइल। किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकता है? तो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट किए जा सकते हैं। ओरेकल क्या है? तो ओरेकल क्या है? ओरेकल एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। टेली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। टेली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से अकाउंटिंग संबंधी कार्यों का निष्पादन किया जाता है। सीडीए क्या है? सीडीए की फुल फॉर्म पूछी गई है। कंप्यूटर एडेड डिजाइन इसका पूरा नाम है। कंप्यूटर एडेड डिजाइन। रेज्यूमे बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें हम अपने रिज्यूम बनाते हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर इन ऑप्शंस के अनुसार पेज मेकर और एमएस वर्ड है। इन दोनों सॉफ्टवेयर में हम अपने रिज्यूम क्रिएट कर सकते हैं। एमएस वर्ड किसका उदाहरण है? तो एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है जो कि पैकेज के रूप में आता है। किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय दर्शकों वर्जनों को क्या कहते हैं? प्रोग्राम कोड कहते हैं जिसे मानव पढ़ सकता है। एक बार में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है। कौन है जो एक बार में एक ही स्टेटमेंट को कन्वर्ट करके और एग्जीक्यूट करता है? इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर एक ऐसा डिवाइस है। पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? कंप्यूटर पहले से चल रहा है तो रीबूटिंग कहेंगे, बूटिंग नहीं कहेंगे, रीबूटिंग। पोस्ट का पूरा नाम क्या है? तो पोस्ट सेल्फ टेस्टिंग होती है। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट इसका पूरा नाम है, जो कंप्यूटर स्टार्ट होते वक्त संपन्न होती है। जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो पोस्ट प्रक्रिया संपन्न होती है, तभी चेक किया जाता है कि सभी इनपुट और आउटपुट जो डिवाइस हैं वो कंप्यूटर के साथ ठीक से कनेक्ट हैं। लाइनेक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? तो लाइनेक्स जो है इन 4 ऑप्शंस को देखते हुए लाइनेक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसका सोर्स सभी के लिए अवेलेबल है। जब एक कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहा जाएगा? 2 प्रोसेसर लगा दिए हैं, क्या कहेंगे? पैरेलल प्रोसेसिंग कहेंगे। मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स अक्सर क्या उपयोग करते हैं? किसका उपयोग करते हैं? तो हमारा उत्तर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ, टर्मिनल का इस्तेमाल किया जाता है। किस टोपोलॉजी में नेटवर्क्स कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट होते हैं? ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है? सारे नेटवर्क के कंपोनेंट्स एक ही
केबल, ऐसी टोपोलॉजी बस टोपोलॉजी होती है जिसमें एक ही केबल होती है। नियमों का एक सेट है, तो नियमों के सेट को हम कहेंगे प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल ही नियमों का एक सेट है। उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियां होती हैं, दो तरफा, दोनों दिशाओं में। मैश ऐसी टोपोलॉजी है। किसका लघु रूप है? किसका लघु रूप है? किसका लघु रूप है? ऑप्शंस में देखेंगे तो इन चार ऑप्शनों में से जो है लैन लोकल एरिया नेटवर्क लघु रूप है। इन चारों में से जो सबसे छोटा लोकल एरिया नेटवर्क है, सो डी आपका उत्तर सही हो जाएगा। टिपिकल नेटवर्क्स में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है, ऐसा कंप्यूटर जो टिपिकल नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली है, नेटवर्क सर्वर कहेंगे। वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुल जाता है, उसे क्या कहेंगे? तो हम इसे हाइपरलिंक कहेंगे, जिस पर क्लिक करने के बाद लिंकिंग फाइल खुल जाती है, आगे पेज खुल जाता है। ईमेल भेजते समय किस लाइन में संदेश की विषय वस्तु के बारे में लिखा जाता है? अगर हमने सब्जेक्ट लिखना है तो कौन से लाइन, किस जगह सब्जेक्ट में हम विषय वस्तु के बारे में लिखते हैं? अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? स्पैम, बिन बुलाए मेहमान, अनसॉलिसिटेड मेल। भारत की पहली राजनीतिक पार्टी जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया था, कौन सी पार्टी है जिसने अपना इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया था? भारतीय जनता पार्टी ने, बीजेपी ने। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध करवाई थी? तो कौन सा राज्य है? सिक्किम ऐसा राज्य है जिसने टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध करवाई थी। HTML का पूरा नाम क्या है? HTML का पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका पूरा नाम है। ऑप्शंस में देखें ये कहाँ पड़ा है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आपका उत्तर ए के साथ चला जाएगा। निम्नलिखित में से इंटरनेट किसके द्वारा चलाया जाता है? इंटरनेट किसके द्वारा चलाया जाता है? इंटरनेट का वैसे तो कोई स्वामित्व नहीं है, लेकिन इसीलिए इनमें से उत्तर चला जाएगा, इसमें से कोई नहीं पे। जो डिवाइस दो या दो से अधिक नेटवर्क्स को जोड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे गेटवे कहते हैं। HTTP का उपयोग करती है कौन? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का इस्तेमाल वेब पेज करता है। 3W या www प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। कौन करता है इस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल? इस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल HTTP करता है। कोई वेबसाइट एक्सेस करने का सबसे पहले जो पेज या मेन पेज दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? जो पहला पेज दिखाई देता है उसे होम पेज कहते हैं। कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में मदद करता है कौन? कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में ब्राउज़र मदद करता है। ORG का संबंध किससे है? ऑर्गेनाइजेशन। ORG का संबंध ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन से है। .com डोमेन का संबंध है कॉम यानी कमर्शियल। .com यानी कमर्शियल, व्यापारिक संस्था से संबंध है। भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ हुई थी? भारत में इंटरनेट की सुविधा 1995 से शुरू हुई थी। वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से कहलाता है। जो वेबसाइट का एड्रेस होता है उसे हम क्या कहेंगे? URL कहेंगे, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ ही हमारे 9 एपिसोड पूरे हो चुके हैं और 9 एपिसोड पूरे होने के साथ ही हमारे 1000 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। हमने 1500 क्वेश्चन का वादा किया है जिसमें से हम 1000 क्वेश्चन आपको उपलब्ध करवा चुके हैं। तो जो साथी नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लगता। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।